सरदार पटेल का राष्ट्र निर्माण में योगदान। भारतीय राष्ट्र आंदोलन को वैचारिक एवं क्रियात्मक रूप में एक नई दिशा देने के कारण सरदार पटेल ने राजनीतिक इतिहास में एक गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त किया। वास्तव में वे आधुनिक भारत के शिल्पी थे। उनके कठोर व्यक्तित्व में विस्मारक जैसी संगठन कुशलता, कौटिल्य जैसी राजनीतिक प्रखरता तथा राष्ट्र एकता के प्रति अब्राहम लिंकन जैसी अटूट निष्ठा थी। जिस अदम्य उत्साह एवं असीम शक्ति से उन्होंने नवजात गणराज्य की प्रारंभिक कठिनाइयों का समाधान किया, उसके कारण विश्व के राजनीतिक मानचित्र में उन्होंने अमिट स्थान बना लिया है। भारत के राजनीतिक इतिहास में सरदार पटेल के योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। सरदार पटेल के ऐतिहासिक कार्यों और किए गए राजनीतिक योगदान निम्नता है। देशी राज्यों के एकीकरण की समस्या को पटेल ने बिना खून खराबे के बड़ी खूबी से हल किया। देशी राज्यों में राजकोट, जूनागढ़, बहालपुर, बड़ौदा, कश्मीर, हैदराबाद को भारतीय महासंघ में सम्मिलित करने में सरदार को कई पेचीदगियों का सामना करना पड़ा। जब चीन ने प्रधानमंत्री चाओ एन लाई ने नेहरू को पत्र लिखा कि वे तिब्बत को चीन का अंग मान लें, तो पटेल ने नेहरू से आग्रह किया कि वे तिब्बत पर चीन का प्रभुत्व कतई ना स्वीकारें, अन्यथा चीन भारत के लिए खतरनाक सिद्ध होगा। नेहरू नहीं माने। बस इसी भूल के कारण हमें चीन से निपटना पड़ा और चीन ने हमारी सीमा की 40,000 वर्ग गज भूमि पर कब्जा कर लिया। सरदार पटेल के ऐतिहासिक कार्यों में सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण, गांधी स्मारक निधि की स्थापना, कमला नेहरू अस्पताल की रूपरेखा आदि कार्य सदैव स्मरण किए जाते रहेंगे। उनके मन में गोवा को भी भारत में विलय करने की इच्छा कितनी बलवत्ती थी, इसका उदाहरण ही काफी है। जब एक बार वे भारतीय युद्धपोत द्वारा बंबई से बाहर यात्रा पर थे, तो गोवा के निकट पहुंचने पर उन्होंने कमांडिंग ऑफिसरों से पूछा, इस युद्धपोत पर तुम्हारे कितने सैनिक हैं? जब कप्तान ने उनकी संख्या बताई तो पटेल ने फिर पूछा, क्या वह गोवा पर अधिकार करने के लिए पर्याप्त है? सकारात्मक उत्तर मिलने पर पटेल बोले, अच्छा चलो, जब तक हम यहाँ हैं गोवा पर अधिकार कर लो। कप्तान ने उनसे लिखित आदेश देने की विनती की। तब पटेल चौंके, फिर कुछ सोचकर बोले, ठीक है चलो, हम वापस लौटना होगा। लक्षद्वीप समूह को भारत के साथ मिलाने में भी पटेल की महत्वपूर्ण भूमिका थी। इस क्षेत्र के लोग देश की मुख्य धारा से कटे हुए थे और उन्हें भारत की आज़ादी की जानकारी 15 अगस्त 1947 के बाद मिली। हालांकि यह क्षेत्र पाकिस्तान के नज़दीक नहीं था, लेकिन पटेल को लगता था कि इस पर पाकिस्तान दावा कर सकता है। इसलिए ऐसी किसी भी स्थिति को टालने के लिए पटेल ने लक्षद्वीप में राष्ट्रध्वज फहराने के लिए भारतीय नौसेना का एक जहाज भेजा। इसके कुछ घंटे बाद ही पाकिस्तानी नौसेना के जहाज लक्षद्वीप के पास मंडराते देखे गए, लेकिन वहां भारत का झंडा लहराते देख वे वापस कराची चले गए। महात्मा गांधी के प्रति सरदार पटेल की अटूट श्रद्धा थी। गांधी जी की हत्या से कुछ क्षण पहले निजी रूप से गांधी जी से बात करने वाले पटेल अंतिम व्यक्ति थे। उन्होंने सुरक्षा में चूक को गृह मंत्री होने के नाते अपनी गलती माना। उनकी हत्या के सदमे से वे उबर नहीं पाए। गांधी जी की मृत्यु के 2 महीने के भीतर ही पटेल को दिल का दौरा पड़ा। गांधी जी की हत्या में हिंदू चरमपंथियों का नाम आने पर सरदार पटेल ने राष्ट्र स्वयंसेवक संघ को प्रतिबंधित कर दिया और सरस संघालचक MS गोलवरकर को जेल में डाल दिया गया। रिहा होने के बाद गोलवरकर ने उनको पत्र लिखा। 11 सितंबर 1948 को पटेल ने जवाब देते हुए संघ के प्रति अपना नजरिया स्पष्ट करते हुए लिखा कि संघ के भाषण में जहर होता है। उसी विष का नतीजा है कि देश को गांधी जी के अमूल्य जीवन का बलिदान सहना पड़ा है। यदि नेहरू जी से पटेल के संबंधों की बात करें तो जवाहरलाल नेहरू कश्मीरी ब्राह्मण थे, जबकि सरदार पटेल गुजरात के कृषक समुदाय से ताल्लुक रखते थे। दोनों ही गांधी जी के निकट थे। नेहरू समाजवादी विचारों से प्रेरित थे,
पटेल बिजनेस के प्रति नरम रुख रखने वाले खाटी हिंदू थे। नेहरू से उनके संबंध मधुर थे, लेकिन कई मामलों पर दोनों के मध्य मतभेद भी थे। कश्मीर के मामले पर दोनों के विचार भिन्न थे। कश्मीर मसले पर संयुक्त राष्ट्र को मध्यस्थ बनाने के सवाल पर पटेल ने नेहरू का कड़ा विरोध किया था। कश्मीर समस्या को सरदर्द मानते हुए वे भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय आधार पर मामले को निपटाना चाहते थे। इस मसले पर विदेशी हस्तक्षेप के खिलाफ थे। सरदार पटेल को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। गृह मंत्री बनने के बाद भारतीय रियासतों के विलय की जिम्मेदारी उन्हीं को सौंपी गई थी। उन्होंने अपने दायित्व का निर्वहन करते हुए 600 छोटी बड़ी रियासतों का भारत में विलय कराया। देशी रियासतों का विलय स्वतंत्र भारत की पहली उपलब्धि थी और निर्वाध रूप से पटेल का इसमें विशेष योगदान था। नीतिगत दृढ़ता के लिए राष्ट्रपिता ने उन्हें सरदार और लौह पुरुष की उपाधि दी। बिस्मार्क ने जिस तरह जर्मनी के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उसी तरह वल्लभ भाई पटेल ने भी आज़ाद भारत को एक विशाल राष्ट्र बनाने में उल्लेखनीय योगदान दिया। बिस्मार्क को जहां जर्मनी का आयरन चांसलर कहा जाता है, तो वहीं पटेल को भारत के लौह पुरुष कहलाते हैं। यह भाग यही समाप्त होता है। अब हम अगले भाग में जानेंगे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। तब तक के लिए धन्यवाद।